यहाँ पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ की ये 107 नंबर की गाथा चल रही है। और गाथा का सामान्य अर्थ और अन्वयार्थ पर हम चर्चा कर चुके हैं और टीका पर अब चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस 107वीं गाथा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य की सूचना है, मतलब मोक्ष मार्ग की सूचना के रूप में 106 और 107 दो नंबर की ये दो गाथाएं हैं। और ये नव पदार्थों के व्याख्यान के लिए उपोद्घात के रूप में है, मतलब समझ लीजिए उसका प्रारंभ कर दिया है, उसकी भूमिका बना दी गई है। इसके बाद उस नव पदार्थों का विस्तार से वर्णन करेंगे और फिर नव पदार्थों का वर्णन पूरा होने के बाद मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका होगी, उसमें मोक्ष मार्ग का वर्णन करेंगे। बहुत सुंदर मार्ग का वर्णन किया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य की सूचना किस तरह दी गई है कि काल सहित पंचास्तिकाय के भेद रूप नव पदार्थ। नव पदार्थ के बारे में कल भी बताया था कि वो नव पदार्थ जीव और अजीव के ही विशेष हैं, पर्याय रूप विशेष हैं। तो वो जीव अजीव मतलब छह द्रव्य, इसलिए यहां पर लिखा काल सहित पंचास्तिकाय के भेद रूप नव पदार्थ। नव पदार्थ क्या है कि वो छह द्रव्यों के ही भेद रूप हैं, उनके ही पर्याय रूप विशेष हैं। और छह द्रव्यों में मुख्य रूप से समझना जीव और पुद्गल द्रव्य। तो जीव है, लेकिन अजीव में जो पांच हैं, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इनमें से पुद्गल की ही पर्याय होती हैं। इनमें जो कल बताया था कि भावाश्रव, भावबंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष, पुण्य पाप, भाव पुण्य, भाव पाप, ये जो परिणाम हैं ये जीव के परिणाम, ये जाएंगे जीव में, जीव की पर्याय रूप विशेष हुए। और जो द्रव्य आश्रव, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, जिसमें कर्म की बात की, पुद्गल कर्म की चर्चा की है, तो द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। तो इस तरह से जीव और अजीव के विशेष हैं, पर्याय रूप विशेष हैं का तात्पर्य जीव और अजीव में पुद्गल की ये पर्याय रूप विशेष है। ठीक है। तो यहां कहा काल सहित पंचास्तिकाय के भेद रूप नौ पदार्थ, वे वास्तव में भाव हैं। यहां पर भाव की बात की है, भावाणाम। तो यहां पर भाव का तात्पर्य है इन काल सहित पंचास्तिकाय के भेद रूप नौ पदार्थ। तो नौ पदार्थ ही भाव हैं। उन भावों का अर्थात नौ पदार्थों का मिथ्या दर्शन के उदय से प्राप्त होने वाला जो अश्रद्धान, उसके अभाव स्वभाव वाला जो भावांतर श्रद्धान, अर्थात नौ पदार्थ का श्रद्धान, वह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन क्या है? तो कहा कि उन नौ पदार्थों का अश्रद्धान वो सम्यक दर्शन नहीं है, वो तो मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन के उदय से प्राप्त होने वाला जो अश्रद्धान, उसके अभाव वाला, अभाव स्वभाव वाला है ना, मतलब मिथ्या दर्शन से रहित परिणाम है। नौ पदार्थों के प्रति जो विपरीत मान्यता है, सात तत्व संबंधी जो भूलें हैं, उन भूलों से रहित जो भाव है वो सम्यक दर्शन है। तो नास्ति परक भी चर्चा कर ली है ना। जो भावांतर मतलब अन्य तरह का भाव है, मिथ्या दर्शन से भिन्न तरह का भाव है ना। अश्रद्धान, इन नौ पदार्थों के अश्रद्धान से जो भिन्न तरह का श्रद्धान है, भिन्न तरह का भाव है, वो सम्यक श्रद्धान, ठीक है, तत्वार श्रद्धान है वो। तो जो भावांतर श्रद्धान अर्थात नौ पदार्थों का श्रद्धान, वह सम्यक दर्शन है। तात्पर्य ये हुआ कि मिथ्या दर्शन से रहित और मिथ्या दर्शन के भाव से, मतलब नौ पदार्थों के अश्रद्धान से जो रहित परिणाम है, और जो नौ पदार्थों के यथार्थ श्रद्धान रूप परिणाम है, तत्व श्रद्धान रूप परिणाम है, वह सम्यक दर्शन है। ठीक, जो कि सम्यक दर्शन कैसा है?
शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व के विनिश्चय का बीज है। इसका बीज है वो शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व, जो निज शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व है, जो देहादिक से भिन्न चैतन्य स्वरूप तत्व है, उसके विनिश्चय रूप विनिश्चय का बीज है। विनिश्चय मतलब विशेष निश्चय, दृढ़ श्रद्धान, ना, दृढ़ श्रद्धान का बीज है। यहां पर विनिश्चय का अर्थ नीचे फुटनोट में दिया, निश्चय, दृढ़ निश्चय, है ना, पक्का, पक्का श्रद्धान, ठीक है, उसका बीज है। मतलब शुद्धात्म तत्व की यथार्थ श्रद्धा का बीज 9 पदार्थों का श्रद्धान है। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य कि 9 पदार्थों की श्रद्धा होगी तभी उनमें हे गे उपादेय को समझेगा, और तभी वह जो आश्रय करने रूप उपादेय शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व है उसकी श्रद्धा करेगा। तो उसका बीज क्या हुआ, मतलब आधार क्या हुआ, 9 पदार्थ। 9 पदार्थों का श्रद्धान नहीं करेगा तो आत्म श्रद्धान भी नहीं होगा। जो चर्चा आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब ने 9वें अधिकार में 7 तत्व के संबंध में की है ना, 4 लक्षण बताए ना सम्यक दर्शन के, है ना, उसमें तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान व सम्यक दर्शन, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, आपापर का श्रद्धान, और क्या आया है, आत्म श्रद्धान तो पहले ही बता दिया है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, आपापर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान, ठीक है ना। तो आत्म श्रद्धान ही मूल में सम्यक दर्शन है, लेकिन उसका आधार क्या है, वहां तो देव शास्त्र गुरु से मिले 7 तत्व, 7 तत्वों में हे उपादेय करने पर स्व और पर का भेद ज्ञान, और स्व और पर से भिन्न आत्म तत्व ऐसे लाए, ठीक है ना। तो यहां भी इस तरह से समझना चाहिए कि शुद्ध चैतन्य रूप जो आत्म तत्व है उसका निश्चय होने के लिए, निर्णय, यथार्थ निर्णय होने के लिए 9 पदार्थों का श्रद्धान होना चाहिए, ठीक है। अब सम्यक ज्ञान की बात करते हैं। नौका गमन के संस्कार की भांति, नौका गमन मतलब नाव में जा रहे हैं, नाव में जा रहे हैं तो उसका संस्कार कैसा होता है, भांति मिथ्या दर्शन के उदय के कारण जो स्वरूप विनिश्चय पूर्वक अध्यवसित होते हैं, अर्थात विपरीत स्वरूप से समझ में आते हैं, भाषित होते हैं, ऐसे उन भावों का ही, अर्थात 9 पदार्थों का ही मिथ्या दर्शन के उदय की निवृत्ति होने पर जो सम्यक अध्यवसाय, अर्थात सत्य समझ, यथार्थ अवभास, सच्चा अवबोध होना, वह सम्यक ज्ञान है, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य यहाँ पर कि नौका गमन के संस्कार की भांति का क्या तात्पर्य हुआ, जैसे हम नाव में जा रहे हैं, नाव चल रही है आगे आगे, है ना, और हमें ऐसा लगता है जैसे कि धरती घूम रही है, जैसे कि धरती घूम रही है, ये पेड़ ऐसे ऐसे घूम रहे हैं और ऐसा लगता है ये सब चल रहे हैं और मैं तो बिल्कुल देख रहा हूं बस इनको। वस्तुतः चल कौन रहा है, नाव चल रही है और नाव में बैठे हुए हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लगता है जैसे कि ये धरती घूम रही है। यही तो आर्यभट्ट को ही लगा था, वहां वर्णन आया है। आर्यभट्ट जब नौका विहार कर रहे थे तो उन्हें लगा कि ये धरती घूम रही है ना, तो उन्होंने एक सिद्धांत बना दिया। उन्होंने कहा ये धरती घूमती है ना, धरती घूमती है और ये सूर्य चंद्रमा और ये सब तो स्थिर है, ऐसा। तो ये इसका कई विद्वानों ने खूब विरोध किया, लेकिन फिर भी वो आज वैज्ञानिकों ने भी कोई वही सिद्धांत मिल गया और उनने भी उसी तरह से तथ्य बता दिए, तो आज दुनिया वही बात मानती है। उन्हें लगता है कि धरती घूम रही है और हम लोग तो सब स्थिर हैं, या ये सूर्य चंद्रमा स्थिर है, जबकि धरती स्थिर है और ये सूर्य चंद्रमा सुमेरु पर्वत की, ये पर्वतों की परिक्रमा लगाते हैं, वो गति करते हैं, धरती तो स्थिर रहती है।
चलिए, तो यहां पर उदाहरण दिया कि जैसे नौका विहार का संस्कार होता है और नौका विहार हम करते हैं, नाव में हम जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये सब घूम रहा है। ऐसे ही मिथ्या दर्शन का जब उदय आता है तो हमें स्वरूप विपर्य पूर्वक अध्यवसित होते हैं। मतलब जो यथार्थ वस्तु का स्वरूप है वो उससे हमें विपरीत समझ में आता है ना। हमें ये नहीं समझ में आता कि मैं आत्मा हूं, हमें ये समझ में आता मैं शरीर हूं। सुख आत्मा में है ये समझ में नहीं आता, सुख पर पदार्थों में विषयों में है ऐसा समझ में आता है, इत्यादि सभी बातें। तो यहाँ का स्वरूप विपर्य, विपर्य मतलब विपरीतता, विपर्य पूर्वक अध्यवसित मतलब ज्ञान, अध्यवसित होते हैं अर्थात विपरीत स्वरूप से समझ में आते हैं, भाषित होते हैं, उल्टे ही समझ में आते हैं, उल्टा ही ज्ञान होता है मिथ्या दर्शन के उदय के कारण। क्योंकि मिथ्या दर्शन है तो ज्ञान भी मिथ्या है, ठीक है। ऐसे उन भावों का ही अर्थात उन नौ पदार्थों का ही मिथ्या दर्शन के उदय की निवृत्ति होने पर, मिथ्या दर्शन का जब अभाव हो जाता है तो जो सम्यक अध्यवसाय होता है, जो सच्ची समझ पैदा होती है, जो यथार्थ अवभास होता है, जो सच्चा अवबोध होता है, सच्चा ज्ञान होता है, वह सम्यक ज्ञान। तो नौ पदार्थों का यथार्थ ज्ञान वो सम्यक ज्ञान है। अब यहां कहा कि सम्यक, वह नौ पदार्थों का सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, जो सम्यक ज्ञान कहा गया है वो किसका बीज है? जो कि सम्यक ज्ञान कुछ अंश में ज्ञान चेतना प्रधान आत्म तत्व की उपलब्धि का अर्थात अनुभूति का बीज है। अर्थात जिसे यथार्थ सम्यक ज्ञान कहते हैं, निश्चय सम्यक ज्ञान कहते हैं, वो आत्मा के ज्ञान रूप है। तो आत्मज्ञान में यह नौ पदार्थों का ज्ञान बीज रूप में है, कारण है वो। जैसे कि छेड़हाला जी में आया है, पहले तो मोक्ष मार्ग की निश्चय से चर्चा की, परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चार सोई। उसके बाद फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन और कहा कि अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। वो निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए हेतु होता है, निमित्त कारण होता है ना। ऐसे यहां पर उसी बात को बीज रूप में कह रहे हैं, ठीक है। तो जो कि अर्थात ऐसा सम्यक ज्ञान जो नौ पदार्थों के यथार्थ ज्ञान रूप है, वह कुछ अंश में ज्ञान चेतना प्रधान आत्म तत्व की उपलब्धि का, ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति का बीज है, ठीक है। अब तीसरा है सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की बात हो गई, ठीक है। पहले व्यवहार से सम्यक दर्शन का वर्णन किया, फिर निश्चय सम्यक दर्शन का बीज बताया व्यवहार को। ऐसे ही व्यवहार सम्यक ज्ञान की चर्चा की, फिर निश्चय का वह बीज बताया, निश्चय सम्यक ज्ञान का। ख्याल में आ रहा है? अब देखिए सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के सद्भाव के कारण समस्त अमार्गों से छूटकर, जितने भी मिथ्या मार्ग हैं उन सब से छूटकर, जैसे कि वो बुद्धिमान कौन, मार्ग बताओ, एक बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ मंदिर बना हुआ है और बीच में बहुत सारे रास्ते बने हुए दिखाई दे रहे हैं, और उस बच्चे से कहा जा रहा है, बल्कि उससे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि इस बच्चे को रास्ता बताओ। जो बुद्धिमान होगा वही रास्ता बताएगा। तो हमें लगता है यार इतने सारे मार्ग हैं, कहीं से भी चले जाओ, और जहां से जाना शुरू होते हैं वहां मार्ग बंद मिलता है, फिर दूसरी तरफ से जाना शुरू होता है मार्ग बंद मिलता है। कितने रास्ते हैं वहां? संगीता जी कितने रास्ते हैं? बहुत सारे हैं कि एक है? दिखते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम खोजने निकलते हैं तो एक ही रास्ता मिलता है जो बच्चा उस मंदिर तक पहुंच सके या वो चूहा लड्डू तक पहुंच सके, ठीक है ना। तो ऐसे यहां
कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के सद्भाव के कारण समस्त अमार्गों से छूटकर, सारे मिथ्या मार्गों से छूटकर जो स्व तत्व में विशेष रूप से रूढ़ मार्ग वाले हुए हैं, निज शुद्ध चैतन्य तत्व में जो विशेष रूप से लीन होने वाले के मार्ग वाले हुए हैं, है ना, उस स्वरूप में लीनता जो करना चाहते हैं उन्हें, क्योंकि आत्मा में सुख नजर आया होगा वही विषयों से विरक्त होगा, उसे विषयों में सुख नहीं नजर आया होगा। उन्हें इंद्रिय और मन के विषयभूत पदार्थों के प्रति राग द्वेष पूर्वक विकार के अभाव के कारण जो निर्विकार ज्ञान स्वभाव वाला समभाव होता है वह चारित्र है। क्या तात्पर्य? कि उन्हें इंद्रिय और मन के विषयभूत जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, है ना, ये बाहर जितने भी हैं 5 इंद्रिय के विषय हैं, और मन के जो विषय हैं मूर्त अमूर्त सभी पदार्थ, उनके विषयभूत पदार्थों के प्रति, सभी विषयों के प्रति, ठीक है, राग द्वेष पूर्वक विकार के अभाव के कारण, न किसी पदार्थ में राग है और न किसी पदार्थ में द्वेष है, इसका नाम वैराग्य है। राग का उल्टा द्वेष नहीं होता, राग का उल्टा वैराग्य होता है, क्योंकि राग और द्वेष दोनों ही आत्म स्वभाव से विपरीत हैं, वैराग्य स्वभाव से विरुद्ध हैं। तो राग और द्वेष दोनों से विपरीत वह वैराग्य है। तो राग द्वेष का अभाव होने पर वैराग्य जन्म लेता है। तो कहा कि 5 इंद्रिय और मन के विषयभूत पदार्थों के प्रति राग द्वेष पूर्वक विकार के अभाव के कारण जो निर्विकार ज्ञान स्वभाव वाला समभाव होता है, ठीक है, निर्विकार मतलब समस्त राग द्वेष आदि जितने विकारी परिणाम है, काम क्रोध जितने भी विकार, उन सब से रहे स्वभाव वाला जो समभाव है, सामभाव है ना, समता भाव है, राग द्वेष के अभाव रूप भाव है, होता है वह चारित्र। जो कि चारित्र, ऐसा जो चारित्र कहा गया है वह चारित्र उस काल में और आगामी काल में रमणीय है, सुंदर है। वो वैराग्य ही सुंदर है, वो सामभाव ही सुंदर है, राग द्वेष का अभाव ही सुंदर है, ठीक है। उस काल में भी सुंदर है और आगामी काल में भी सुंदर है। उस काल में भी सुख देने वाला है, आगामी काल में भी सुख देने वाला है, ठीक है ना। और अपुनर्भव के अर्थात मोक्ष के महासौख्य का एक बीज है, क्योंकि उस चारित्र की जब पूर्णता होगी तो उसके फल में मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। ऐसा यहां पर इस चारित्र का भी महात्म बताया। अपुनर्भव के महासौख्य का, महान सुख का, निराकुल सुख का, अनंत सुख का, अव्यवहार सुख का, निराबाध सुख का, आत्मिक सुख का, अनंत सुख का, सुख की जो विशेषताएं प्रवचन सार जी में बताई है ना। दुख के बारे में भी बताया, इंद्रिय का विषय, इंद्रिय के जो विषय है उसके 6 बोल, तो उसके विपरीत जो सुख है, सच्चा सुख, उसके 6 बोल बताए कि नहीं। ऐसा जो अविच्छिन्न निराबाध आत्मिक स्वाधीन सुख है, वह सुख इस चारित्र के ही फल में प्राप्त होता है। चारित्र की जब पूर्णता होती है तब वह ऐसा अपुनर्भव के महासौख्य का बीज है, ठीक है। मोक्ष का वह बीज है, चारित्र की शुद्धि होना, चारित्र की पूर्णता होना। ऐसे इस त्रिलक्षण अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक मोक्ष मार्ग का आगे निश्चय और व्यवहार से व्याख्यान किया जाएगा। यहाँ तो सम्यक दर्शन और ज्ञान, सम्यक ज्ञान के विषयभूत 9 पदार्थों के उपोद्घात के हेतु रूप से उसकी सूचना दी है, क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के होने में 9 पदार्थों का होना वह बीज रूप है। इसलिए ये बताया गया है कि 9 पदार्थ जो हम बता रहे हैं ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बीज हैं। इस तरह से यहाँ बहुत सुंदर चर्चा की गई है। और अब इसके आगे की 108वें नंबर गाथा की चर्चा, जहाँ से 9 पदार्थों का वर्णन प्रारंभ हुआ है, इसकी चर्चा हम कल से आगे बढ़ाएंगे। अभी जिनमानी श्रुति
बोलिए। सर्वादिने सत द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार उसके लिए जिन वाणी मात वंदना सतवारी वंदना सतवारी। सांग निर्माणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। नमो कामत के माध्यम से पंच परमेश्वर